वेलकम माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपिकल क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे चल के। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं कि होती क्या कि जब अपने हम किसी सेट से उसके कुछ या सारे एलिमेंट्स को लेकर एक हम अनऑर्डर्ड कलेक्शन बनाते हैं, तो वो जो नंबर ऑफ कलेक्शंस होते हैं वही अपने पास क्या हो जाते हैं, चल के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। यानी कि जब हम किसी सेट से स्ट्रक्चर के थ्रू से समझते हैं आके, हमारे पास एक सेट होगा, हमें मालूम है सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। जब हम किसी सेट से सम या फिर ऑल ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम लोग एलिमेंट भी बोल सकते हैं, को लेकर एक हम अनऑर्डर्ड, जब हम अनऑर्डर्ड कलेक्शन बनाते हैं तो वो अपने पास क्या बन जाता है, चल के कॉम्बिनेशंस। तो वो अपने पास बन जाता है चल के कॉम्बिनेशन। तो ये तो ही इसकी डेफिनेशन कि जब हम किसी सेट से कुछ या सभी ऑब्जेक्ट्स को लेकर एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन बनाएंगे तो वो कलेक्शन क्या बन जाएगा, अपने पास कॉम्बिनेशन। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आके। जैसे हमारे पास एक 4 लेटर्स गिवन है, ए बी सी और डी। इन चारों लेटर से हमें 3 लेटर को यानी कि 3 लेटर्स को लेकर अरेंज करना है। तो देखते हैं कितने टाइप से अरेंज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए बी सी लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगर देखेंगे चल के तो यहाँ पर हम इसे ए सी डी लिख सकते हैं, और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर ए बी डी भी लिखा जा सकता है। ए से ये 3 हो गए। अब अगर हम बी से स्टार्ट करेंगे तो बी सी डी बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे बी डी ए भी बन सकता है, और उसके बाद देखते हैं आके तो बी ए सी भी यहाँ पर बन सकता है। अब एक बात समझते हैं आके, इस तरीके से यहाँ पर सी से भी बन जाएंगे। यहाँ पे 3 बना है तो यहाँ पर भी 3 बना देंगे चल के। यहाँ से डी से स्टार्ट करेंगे तो डी से भी हम अपने 4 ये बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं कि ए बी सी कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीटेड नहीं है। ए सी डी भी अपने पास सिंगल टाइम में, ए बी डी बी सी डी भी अपने पास सिंगल। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि बी डी ए लिखा है। बी डी ए को हम ऊपर फिर से लिख चुके हैं, यानी बी डी ए। यानी यहाँ पर ये जो अपने पास कलेक्शन है, लेटर्स का कलेक्शन, ये क्या हो चुका, रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें रिपीट नहीं करना, यानी ये अपने पास हम नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो बी ए सी लिखा है, यहाँ पर भी देखा जाए तो ए बी सी हम लिख चुके हैं, यानी ये जो बी ए सी है ये नहीं लिखा जाएगा। इस तरीके से ये जहाँ पर जितने भी लेटर्स बनेंगे, जो कलेक्शन बनेंगे, वो क्या होंगे, इससे जाके मैच कर जाएंगे दोबारा। तो हम क्या करेंगे, इन्हें नहीं लिखा जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर ए बी सी को हटा सकते थे, आपने ए बी ए सी को, तो हम चाहे बी ए सी लिखें या ए बी सी लिखें, दोनों एक ही बातें हैं। तो हम इन दोनों में से किसी को भी एक को हटा सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस तैयार हुए हैं वो यही बने 4, ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी एंड बी सी डी। यानी अपने पास कॉम्बिनेशन आया 4, और यही अपने पास आंसर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं चल के। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को समझेंगे। यहाँ पर अपने पास ए बी सी डी 4 लेटर्स गिवन है, लेकिन इस बार हमें 2 लेटर्स को लेकर हमें इसे अरेंज करना है। तो देखते हैं कि अपने पास कितने कलेक्शन बनते हैं, ए बी, उसके बाद यहाँ पे ए सी, उसके बाद यहाँ पे अपने पास ए डी, ए बी बन चुका, अपने पास ए सी आ चुका है, ए डी आ चुका है। इस तरीके से अपने पास यहाँ पे बी सी बन जाएगा, और ये अपने पास बी डी बन जाएगा, और ये जो है अपने पास सी डी भी बन जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम बना चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए बी से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये बी सी फिर से बनेगा, बी डी इस तरीके बनेगा। ये ए बी बन चुका, अगर हम इसे बी ए लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हम ए बी लिख चुके हैं तो बी ए को नहीं लिखेंगे। तो यही अपने पास होता है कि यहाँ पर अनऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी कि यहाँ पर ऑर्डर को हम लोग नहीं लेते, नहीं, ऑर्डर का कोई भी यहाँ पर काम नहीं है। इस वजह से हम ऑर्डर को कोई भी महत्व तो नहीं देते, यानी यहाँ पर जो बी ए है वो नहीं लिखा जाएगा। बस ये अपने पास जो भी ये कलेक्शंस बने गिन लेते हैं आके, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन 4 लेटर्स को अगर 2
लेटर से लेकर हम अरेंज करेंगे कॉम्बिनेशन में, तो अपने पास जो अनऑर्डर्ड कलेक्शन बनेंगे वो कितने बनेंगे, चल के 6 बनेंगे। हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 6। तो ये तो होगा कि जब अपने पास कोई भी डेफिनेट सेट से, डेफिनेट एलिमेंट से डेफिनेट लेटर हमारे पास गिवन होते हैं। लेकिन जब अपने पास यहाँ पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ जाएं और उनसे मैं r ऑब्जेक्ट्स को चूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कलेक्शंस क्या होगा या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होगा। तो समझते हैं आगे कि जैसे हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हमें कितने को चूज करना है, r को चूज करना है। यानी कि अपने पास जो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास बनते हैं चल के n। जो टेकन यानी कि हमें जो चूज करने चल के वो हमें क्या करने हैं, r चूज करने हैं। यानी n ऑब्जेक्ट्स में से हमें r को चूज करना है। तो इसे जो डिनोट करने का तरीका है, तो डिनोटेड बाय NCR, यानी कि n वस्तुओं से हमें r वस्तुओं को चुनना है। या तो NCR ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर हमें इसे C ऑफ n, r, या फिर हम इसे एक ब्रैकेट में NR इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सब जो तीनों तरीके हैं, ये सब NCR को रिप्रेजेंट कराने के तरीके हैं। इनमें से हम किसी से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है चल के कि अगर हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से r अगर हम ऑब्जेक्ट चूज करेंगे तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। चलते तो देखते हैं आगे यहाँ पे। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हमें r को चूज करना है, तो अपने पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके ट्रेडिशनल मेथड को देखते हैं चल के। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं चल के, लेट द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे पास बने हैं x। एंड द ऑब्जेक्ट in each case r। तो हमारे पास इन ईच केस का मतलब है यहाँ के हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो उनमें अपने पास कितने ऑब्जेक्ट होंगे चल के r। यहाँ पे लिखते हैं आके ईच ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड। अगर हम सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहें, यानी हमारे पास r है, r को हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। अरेंज करने के लिए लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था RPR, यानी परम्यूटेशन का यूज करते हैं। तो सॉल्व करेंगे चल के, तो NCR के फॉर्म में से सॉल्व करेंगे आके, तो r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी कि r माइनस r तो 0 फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाती है। ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो r फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन की। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ईच। अब हम ईच कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं हमारे पास, यानी कि ईच कॉम्बिनेशन वो है अपने पास r फैक्टोरियल। अब r फैक्टोरियल यहाँ क्यों लिखा गया, रीजन है इसका, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो कितने प्रकार से अरेंज हो रहे हैं, r फैक्टोरियल से अरेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास जो ईच कॉम्बिनेशन है वो कितने प्रकार से होगा, r फैक्टोरियल से। तो यहाँ पर ये ईच की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, सो नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ ज्यादा अच्छा रहेगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन x कॉम्बिनेशन। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमने कितना कंसीडर किया, x कंसीडर किया। तो यहाँ पे हम x लिखेंगे चल के, यानी x कॉम्बिनेशन में अपने पास कितना बन जाएगा चल के, x इंटू r फैक्टोरियल आ जाएगा।
यानी ईच में अपने पास आर फैक्टोरियल है, टोटल अपने पास है एक्स है, तो एक्स इंटू आर फैक्टोरियल हम लोग कर देंगे आके। अब यहाँ पे हमें मालूम है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एनपीआर से। और यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ, एक्स इंटू आर फैक्टोरियल। एनपीआर को सॉल्व करते हैं तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये आर फैक्टोरियल को नीचे उठा के ला रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, ये अपने पास एक्स आ जाएगा। यहाँ हम समझते हैं कि एक्स को हमने क्या कंसीडर कर रखा है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। और हमने शुरुआत में बोल रखा था कॉम्बिनेशन से डिनोट किया जाता है एनसीआर से। तो आगे इसके पहले हम लिख देते हैं आगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू में एन सी आर। ये अपने पास जो है सोल्यूशन आ जाता है कि अगर हम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से आर ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है कि एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये तो हुआ एनसीआर को सॉल्व करने का ट्रेडिशनल मेथड। अब हम बात करने वाले हैं इसके अल्टरनेटिव मेथड की, जो कि बहुत आसान है। तो आइए सॉल्व करते चलते इसको। जैसा कि आप लोगों ने एनपीआर को प्रूव करते समय पढ़ा होगा, तो सेम पैटर्न वही हम इस पे भी फॉलो करेंगे एनसीआर को लाते समय। तो हमने यहाँ पे एनसीआर लिख रखा है, यानी कि हमें क्या करना है चल के कि एन ऑब्जेक्ट से आर ऑब्जेक्ट्स को हमें चूज करना। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आर बॉक्स बना लेते हैं चल के, डेट इज आर एच बॉक्स। यानी ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है और ये अपने पास आर एच बॉक्स है। तो पहले भी हमने इसको कर रखा है कि फर्स्ट बॉक्स में अगर हमें एन वस्तुएं को रखनी है तो हमारे पास एन रास्ते हैं, ध्यान रख देंगे आके। यहाँ पे क्या करेंगे एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस टू। जब आर एथ प्लेस पे चलेंगे तो एन माइनस का आर माइनस वन, यानी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि एन माइनस आर प्लस वन ये आ जाता है, यानी आर एथ प्लेस पे ये बनेगी। तो अगर हम एनसीआर को पर टोटल वेस्ट चेक करते हैं आगे, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे एन ऑफ एन माइनस वन ऑफ एन माइनस टू डेट एस ब्रैकेट में एन माइनस आर प्लस वन। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब ट्रेडिशनल मेथड सीखा था तो वहां पे हमने देखा था कि हमारे पास जो ईच ऑब्जेक्ट है वो आर फैक्टोरियल से अरेंज हो रहा है, यानी कि जितने भी कॉम्बिनेशंस के अपने पास ईच ऑब्जेक्ट है वो आर फैक्टोरियल से अरेंज हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिनोमिनेटर का साइन देंगे और आर फैक्टोरियल यहाँ पे लिख देंगे आगे। अब एक छोटा सा काम है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और एन माइनस आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर देते हैं आगे। अब इस लाइन को और अच्छे से समझते हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं एन लिखा, एन माइनस वन एन माइनस टू डेट एन माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पे जाके ये सीक्वेंस इसने पूरा अच्छे से फॉलो कर रखा है। एन माइनस आर ये प्लस वन है तो माइनस वन, यानी इसे कैंसिल करके एन माइनस आर यहाँ बना देता, फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट लाइन पे आ जाने वाला ये, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी चल के एन फैक्टोरियल की ऑफ आर फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आप देखेंगे चल के कि ये अपने पास प्रूव्ड हो चुका है। तो ये अपने पास आ गई चल के एनसीआर की प्रूविंग। अब इसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे चल के। तो आइए समझते हैं आपको। तो अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन की बात करेंगे चल के। तो ये होता क्या है, इसको समझते हैं आके हम लोग। तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन जो है वो हमें ये बताता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है वो हमें ये बताता है कि जब हम n वस्तुओं से r वस्तुओं का चुनाव करते हैं तो जो भी उनसे कॉम्बिनेशन बनता है वो n माइनस आर वस्तुओं के चुने गए संचयों के बराबर होता है, यानी कि n माइनस आर वस्तुएं जो चुनी जाएंगी उनके कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो इस बात को अगर हम प्रॉपर्टी मेथड से स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाता है अपने पास NCR जो है वो NC ऑफ n माइनस आर के इक्वल हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का
कि जब हम n वस्तुओं से r वस्तुओं को चुनते हैं तो इनका जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वो n माइनस r चुनी गई वस्तुओं के बराबर होगा। तो इस बात को हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर लेते हैं आके। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमने NCR को नोट कर रखा है और नॉर्मली इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, n फैक्टोरियल ऑफ r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारी बातें तो ठीक है, लेकिन r की प्लेस पे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, n माइनस r चाहिए। तो इसे हम रिप्लेस करा लेते हैं, यानी जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हम लोग n माइनस r को पुटअप कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे भी एन सी ऑफ n माइनस r बन जाएगा, इक्वल का साइन देंगे, n फैक्टोरियल ये बना रहेगा, r की प्लेस पे n माइनस r फैक्टोरियल आ जाना है, n की प्लेस n ही रहना है, माइनस का साइन है, और r की प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास n माइनस r, और हम माइनस को भी यहाँ पे अरेंज किए दे रहे हैं। ये बन जाएगा अपने पास n और ये बन जाएगा अपने पास प्लस का r, और यहाँ पे फैक्टोरियल तो लगा रहेगा, n से n हम कैंसिल करा देंगे। नेक्स्ट लाइन पे अपने पास एन सी n माइनस r इक्वल में n फैक्टोरियल, और ये अपने पास r फैक्टोरियल, और ये अपने पास बन गया चल के n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम देखते हैं चल के ये जो अपने पास एन सी n माइनस r है वो इक्वल हो चुका है चल के अब एन सी r के। तो यही जो अपने पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो किसके इक्वल हो जाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन को प्रूव करता है। अब हम लोग पास्कल के लॉ को पढ़ेंगे चल के। तो आइए समझते हैं पास्कल लॉ क्या है। तो पास्कल लॉ को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसे हम दो केसों में डिवाइड करेंगे। दो केस में डिवाइड करने पर ये हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पास्कल ने अपने नियम में ये बताया चल के कि अगर हम n वस्तुओं से r वस्तुओं का चुनाव करते हैं तो चुनाव करने में इन्होंने दो कंडीशनें लगा दी हैं। आइए समझते हैं वो है क्या। सबसे पहले बताया गया हमसे कि अगर हम अपने चुनाव में किसी एक विशेष वस्तु को बार बार छोड़ दें, समझिए आगे कि हमारे पास n वस्तुएं हैं और n से हमें r वस्तुएं चूज करनी है, लेकिन हम जितनी बार भी चुनाव करेंगे उसमें से हम एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, बार बार छोड़ देंगे चल के, यानी एन सी आर माइनस वन। तो यानी इनका जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, ये पहली बात है। और फिर इनका दूसरा केस आता है कि अगर हम n वस्तुओं में, यानी n वस्तुओं के चुनाव में किसी एक पर्टिकुलर वस्तु को बार बार शामिल करें, यानी कि हम किसी वस्तु के चुनाव में किसी पर्टिकुलर वस्तु को बार बार शामिल करें, तो उसको भी शामिल कर देते हैं कि NCR। शामिल करेंगे तो उसे प्लस कर देंगे चल के, जब भी शामिल हुआ दोनों का, अगर वो शामिल होंगे तो ऐड हो जाएगा। शामिल करते हैं तो उनका जो एडिशन है वह n+1 CR के इक्वल हो जाएगा। तो ये रूल है पास्कल का। तो फिर से समझ लेते हैं, इन्होंने क्या कहा कि NCR-1 प्लस NCR इक्वल में n+1 CR, यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर वस्तु को बार बार छोड़ते हैं तो उसके द्वारा बने गए अपने पास कॉम्बिनेशन, तथा जब हम किसी पर्टिकुलर वस्तु को बार बार लेते हैं वो R ही रहेगा, वहाँ पे उसको हमने फिक्स कर दिया कि R वस्तुओं में से वो पर्टिकुलर वस्तु हर बार शामिल है। तो अलग से हम +1 नहीं दिखाएंगे, यानी +1 दिखाएंगे तो R से एक वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें +1 दिखाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसी R में से उस वस्तु को बार बार रख रहे हैं, इस वजह से R से ही काम चल जाएगा अपने पास। तो इनका जो अपने पास एडिशन है वो n+1 वस्तुओं से R वस्तुओं के चुने गए तरीकों के बराबर होगा। तो इसे अब हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। आके एलएचएस नोट कर लेते हैं आके यहाँ पे। तो ये अपने पास लिखा है NCR-1 प्लस NCR। ओपन कर लेते हैं चल के इसको, n फैक्टोरियल ऑफ R-1 फैक्टोरियल एंड n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, ये बच जाएगा। यहाँ पे आते हैं ये n फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल ऑफ n माइनस R फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं आगे, ये n फैक्टोरियल बना रहेगा
ये r माइनस 1 फैक्टोरियल ये भी लिखा रहेगा। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं n माइनस आर प्लस 1 और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका लिखते हैं आके, वो अपने पास क्या बन जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, प्लस का साइन देते हैं n फैक्टोरियल, r लिख देंगे और r के बाद नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं आके r माइनस का 1 साथ में फैक्टोरियल और नेक्स्ट अपने पास n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब हम दोनों से क्या कर देते, कुछ कॉमन ले देते, n फैक्टोरियल हमें कॉमन मिल जाएगा और हम देखते हैं आके r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन है अपने पास और n माइनस आर भी कॉमन है। तो अपने पास यहाँ पे क्या बचता है 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1, प्लस का साइन देते हैं 1 अपॉन आर। तो ये जो अपने पास n फैक्टोरियल ये लिखा रहेगा, यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, r प्लस n माइनस आर प्लस 1 अपॉन में ये r बन जाएगा और ये n माइनस आर प्लस 1 ये लिखा रहेगा। r से r कैंसिल करा देंगे तो ये अपने पास आ जाता है n फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1। यहाँ पे क्या कर देते हैं r के पास नोट किए दे रहे r ऑफ r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं n माइनस आर और इसे नोट किए दे रहे हैं n माइनस आर प्लस 1 और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो हम देखते हैं चल के इन दोनों में बड़ा कौन है अपने पास n प्लस 1, तो बड़े वाले के पास फैक्टोरियल लगा देंगे चल के। तो यहाँ पे हम इसे लिखे दे रहा है, स्पेस नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों में बड़ा कौन है r अपने पास बड़ा है r फैक्टोरियल और इन दोनों में अपने पास क्या बड़ा है ये, तो इसके पास फैक्टोरियल लगा देंगे चल के n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसे हम बहुत थोड़ा सा अरेंज कर लेते चल के, वो है क्या अपने पास देखते हैं नेक्स्ट लाइन पे n प्लस 1 फैक्टोरियल ये लिखा रहेगा, r फैक्टोरियल भी लिखा रहेगा। इसमें हल्का सा चेंजमेंट करते हैं n प्लस 1 लिखते हैं यहाँ पे और देन अपने पास हम क्या कर देते हैं ब्रैकेट और ये माइनस का r इस तरीके से और ये फैक्टोरियल। तो हम देखते हैं चल कि ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r यानी कि n प्लस 1 सर यानी ये बन जाएगा अपने पास n प्लस 1 CR। और आप देखिए यही हमें प्रूव करना था, यानी पास्कल का रूल अपने पास यही बनता है कि अगर हम किसी विशेष परिस्थिति में किसी एक ऑब्जेक्ट को बार बार छोड़ते हैं तो उनसे जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो दूसरी केस में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बार बार उसमें शामिल करते हैं तो दोनों कॉम्बिनेशनों का जो सम है वो n प्लस 1 CR के इक्वल होगा। तो ये हम लोगों ने पास्कल रूल देखा है चल के। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।